जो नशे में ना हो, ऑलरेडी जो 24 घंटे नशे, तो पहले ही ना रोज रोज क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि उतर जा रहा है। ये क्या नशा है? सस्ता नशा है भाई, उतर जा रहा है, सस्ता नशा है। राइट, कितना सस्ता है, रोज लेना पड़ रहा है, रोज उतर जाए। ये क्या नशा है? नशा ऐसा करो जो उतरे ही ना, अंतिम सांस तक ना उतरे। पूरी दुनिया भी उतारना चाहे फिर भी नहीं उतर रहा है। ये नशा हुआ साहब, नशा ऐसा हो। और मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा नशा है लोगों की जिंदगी को बदलना, उसका माध्यम बनना, लोगों को बेहतर बना, मजबूत बनाना, बढ़िया बनाना। इससे बड़ा कोई नशा ही नहीं है। लोगों को बड़ा बनाना, लोगों को दम देना, लोगों को हौसला देना, इससे बड़ा कोई नशा ही नहीं है। और जिसको ये नशा लग जाएगा बेहतर होने लगेगा, बेहतर होने लगेगा ना। कम उम्री में लड़ना सीख गए, खून खराबा जहर उगलना सीख गए। कब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीखेंगे, सांप के बच्चे पेड़ पे चढ़ना सीख गए। और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है कि नफरत है मुझे आराम करने से, मेरे को आराम नहीं चाहिए, मेरे को काम दो। वो लोग कहते हैं ना कि इंसान का घर छोटा हो कोई बात नहीं, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। इंसान की जेब खाली हो कोई बात नहीं, इंसान के विचार बड़े होने चाहिए। ये बात सिर्फ कह रही है दुनिया, मान नहीं रही है। हर इंसान को जब मौका मिलता है ना, वो आपको जज करता है आपके पहनावे पे, आपके जूते पे, आपके घर पे, आपकी गाड़ी पे। जिसके पास पैसा है उसके सब करीब है, उसका कोई नहीं है जो यहाँ गरीब है। खाली है दुनिया, ये एकदम सच है। तुमने जो दिया है वो एक खरोच है, हम जख्म इतना गहरा देंगे कि 7 पुश्ते याद रखेंगे। और आज मेहनत नहीं करेगा तो एक बात याद रखना मेरे भाई, ये गरीबी रुलाती बहुत है। मैं कभी स्कूल नहीं गया, मैट्रिक तक किया क्योंकि मेरे पास पढ़ने की औकात नहीं थी, नहीं पढ़ा। क्या फर्क पड़ता है? आज खेसारी के पीछे पढ़े लिखे लोग, MBBS लोग घूमते हैं। क्या फर्क पड़ता है? पढ़ाई कोई मायने नहीं रखता है। आप अपने आप को कितना बड़ा बनाते हो ये मायने रखता है। अरे महंगाई बढ़ रही है और तू भी बढ़ जा। सिलेंडर का दाम बढ़ गया, वो सिलेंडर होके अपनी कीमत बढ़ा गया, और तू वो सिलेंडर होके अपनी कीमत बढ़ा गया। भाई सिलेंडर का कीमत बढ़ गया, इसकी कीमत बढ़ गई, उसकी कीमत बढ़ गई, भैया चीजों की कीमत। अबे तू इंसान है, मुर्दों ने अपनी कीमत बढ़ा ली, घंटा जिंदा है जो कीमत नहीं बढ़ा पा रहा अपनी। चीजें अपनी कीमत बढ़ा ले रही है, इंसान अपनी कीमत नहीं बढ़ा पा रहा, तो हल्ला करेगा एक सरकार करा महंगाई है, तू सस्ता आदमी है, ये कब मानेगा? ये भी तो मान कि मैं बहुत सस्ता आदमी हूं। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता। जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। क्या बात है? जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। क्या बात है मशर भाई, वाह वाह। बाप के पैसा से सजना झलना अच्छी बात नहीं है। अपने पैसा से पिताजी को ले जाइए, पापा आज अपने पसंद से कपड़ा खरीदिए, हम ले जाते हैं आपको। एक आदमी था, नौजवान आदमी, अपने गांव जा रहा था शहर से। शाम हो गई, रात हो गई, जंगल से होकर रास्ता गुजरता था, जंगल से होकर निकल रहा था। अचानक से उसका पैर फिसल गया, गिर गया। तो अचानक से पैर फिसला और गिरा, तो उसको लगा कि कहीं खाई हुई है, तो उसने ऐसे करके पकड़ लिया किसी चीज को, जैसे मान लीजिए इसी को पकड़ लिया और लटक गया। अब रात भर लटका रहा ऐसे पकड़ के। अब सोचता रहा कि भैया कहीं गिरा और बहुत बड़ी खाई, मर ना जाऊं। पूरी रात उसके हाथ में दर्द होने लगा, मरने लगा, वो दर्द से मरने लगा। लेकिन तड़पड़ाते रहा, छटपटाते रहा, ऊपर चढ़ ना पाए और नीचे गिरने का इतना डर, अंदर कुछ दिखे ना,
सुबह हुई, प्रकाश घटित हुई तो देखा कि जहां उसका पैर था उससे इतने पे ही जमीन थी। तो कहा सर फालतू का पूरी रात इतने पे जमीन थी, राइट। उसका जहां पैर था इतने पे जमीन थी, छोड़ देता जमीन में रहता। लेकिन क्या था? अंधकार था, इग्नोरेंस, अंधेरा था। अंधेरा है तो डर लगेगा, ज्ञान नहीं है तो डर लगेगा। जैसे आदमी को अपने धंधे के बारे में पता नहीं है, डरा रहेगा। जो आदमी सिर्फ देख रहा है मंथली कितना आता है बस इतना, वो डरा रहेगा, वो काम थोड़े करेगा साहब। वो तो सिर्फ आया अपने कुछ पैसे कमाने के लिए, वो लोगों की जिंदगी बदलने आया ही नहीं है, राइट। वो कुछ बड़ा करने आया नहीं, तो कुछ अपना पैसा कमाने आया। मैंने गरीबी को देखा है, मुझे पता है दर्द क्या होती है। लेकिन जब जख्म अच्छे हो जाते हैं तो आदमी चीजों को भूल जाता है, लेकिन मैं भूलता नहीं, मैं चीजों को याद रखता हूँ। सब कुछ अगर हार चुके हैं, आखिरी सांस चल रही है, फिर भी साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता होनी चाहिए। ये जानते हुए कि सामने यमराज खड़े हैं, आखिरी क्षण है, अंतिम सांस है, फिर भी एक साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता आखिरी सांस में होनी चाहिए। मौत को भी लगे कि इसको ले जा रहा है। मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता फिर? वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर सिर्फ मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो, बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा। राइट। माँ तो बोल देती है ना कि लव यू, बाप बोलता नहीं है। नहीं बोल, और सच्ची माँ नहीं के लिए बहुत लिखा पढ़ा गया है, बाप के लिए कम लिखा गया है। मैं बाप के लिए 4 लाइन पढ़ता हूँ। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। यहाँ सब कुछ बिकता है मेरे भाई, जरा संभल के। बेचने वाले तो हवा भी बेच देते हैं गुब्बारे में भर के। सच भी बिकता है, झूठ भी बिकता है, बिकती है हर कहानी। तीनों लोकों में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। कभी भी फूलों की तरह मत जियो, जिस दिन खिलोगे टूट के बिखर जाओगे। अगर जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तराशे गए तो खुदा बन जाओगे। भैया जब आपको लगे कि मर जाएंगे, जब आपको लगे हम मर जाएंगे, उसके बाद भी काम करना मांगता है। जब आपको लगे अब काम नहीं होगा, जब आपको लगता है मन नहीं कर रहा। देखो बहुत सारे लोग भारत में क्या मन करता है तो काम करते, मन नहीं कर रहा, मौसम बढ़िया, पकौड़ी बनाओ, चाय और पकौड़ी। और जो आदमी मन का गुलाम है अभी वो राजा बनने के लायक ही नहीं हुआ है। राजा वो बनता है जो मन का गुलाम ना। पैसा तो इंसान तंबाकू बेच के भी कमा ले जी, गुटखा बेच के कमा ले, आप शराब बेच के भी करोड़पति बन सकते हैं। काहे का आयुर्वेद बेच रहे हैं? शराब बेचिए साला, किसी का घर भी नहीं जाना पड़ेगा, लोग खुद ही लाइन लगा के लेगा। मेरा वाला पहले दे, मैं पहले जाऊंगा। इतना आयुर्वेद में समझाना पड़ रहा है, बढ़िया चीज में समझाना पड़ रहा है, खराब चीज में लोग लाइन लगा के ले रहे हैं। तो सवाल इसका नहीं है कि अमीर बनने का है। अमीर बनने के लिए तो कुछ भी बेच के आप अमीर बन सकते हैं। सवाल इसका है कि साहब अमीर नहीं बनूंगा, सिर्फ जब अमीर बनूंगा तो लाखों लोगों की दुआएं मेरे साथ चल रही होंगी कि क्या आदमी है भाई। हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो जाए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट के अंदर मेहनत होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के अंदर मेहनत ज्यादा होता है, गाँव के लड़कों के अंदर बहुत मेहनत होती है। उसके पास पसीना होता है ना तो एसी नहीं चलाता है, गमछा से मार लेता है। जो भी है लाइफ में सब कुछ एंजॉय करो, बट जो भी नहीं होगा ना तो भी एंजॉय करो। ये सब मोमेंट्री होता है मेरे हिसाब से। जब पैसा होता है और सक्सेस होता है, लोग जिस तरीके से आपको देखते हैं वो अलग है। जब नहीं होता है तो सब भाग जाते हैं। वो बचपन में सीख लिया मैंने, सो अभी वो दिमाग में नहीं चलता है, मुझे पता है। और लोगों का भी गलती नहीं है, वो दुनिया ही ऐसा चलती है। सोचा था कि बैठ के आराम से बातें करेंगे, इससे पहले की बात होती आप गैर हो गए। जो हाथ आपकी ओर बढ़ रहे थे मदद के लिए, आपने काट दिया उन्हीं हाथों। हम लोग क्या करते हैं ना कि जब हम लोग का अच्छा समय आ रहा होता है तो हम सबसे घमंड में हो जाते हैं।
ऐठ में हो जाता है, अरे हमरा कौन करेगा रे, तुम देख लेंगे, धुआं धुआं कर देंगे, ये कर देंगे। गलती से नहीं। इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है। कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाइए गया। और आप सबके जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है। अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है। आपके भाई ने कहा कि हमारा आधा हिस्सा मकान में, आधा तेरा पूरा है, तेरा पूरा हिस्सा पूरा। अब जिस चीज के लिए लड़ोगे उससे ऊपर कभी नहीं जाओगे, और जिस चीज को छोड़ दोगे उससे ऊपर चले जाओगे। राम अयोध्या नहीं छोड़ते ना सर, तो राजा के सिवा कुछ भी नहीं होते। राम ने अयोध्या का त्याग कर अपने ऊपर एहसान किया, अपने ऊपर। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना, तो कभी नहीं पूछती है कि समुद्र अभी कितना दूर है। और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती। मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा।